हमारे यहाँ ठाकुर ग्वारिया के रूप में और यहाँ राजा के रूप में। एक बार बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण से श्री धाम वृंदावन में कहने लगे, लाला हमने सुनी है कि तू त्रिलोकी को राजा है, वैकुंठ में तेरा नित्यवास है। लाला ऐसे करेगो, एक बार हमें वैकुंठ के दर्शन करवा दे, हम तेरे मित्र लगे। मित्रों पे तो हर कोई कृपा कर ही दे, मित्रता का तो भाव अलग ही है। भगवान कृष्ण ने बड़ा कहा कि अरे मैं कोई भगवान ना हूं, लेकिन मित्र जिद में पड़ गए। और ये प्रसंग कब का है? जब भगवान ने गोवर्धन लीला की, उसके पश्चात का। हम तो वैकुंठ देखनो चाहे। भगवान कृष्ण ने बड़ा मना किया, लेकिन जब जिद में पड़ गए तो उन्होंने कही अच्छा तो कई दिन दिखाऊंगा। चलो ऐसे करो, जमुना स्नान करें और जमुना स्नान करने पे वैकुंठ तो फिर गमन करेंगे, वैकुंठ को चलेंगे। अब जमुना स्नान करने को जैसे गए और जैसे ही जमुना जी में सबने डुबकी मारी तो डुबकी मारते ही सब सीधे वैकुंठ में, और वैकुंठ के दर्शन कर रहे हैं। अरे हम तो लाला ने वैकुंठ में पहुंचाए दे, बड़े प्रसन्न है रहे। लेकिन भैया जैसे एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में चला जाए तो भाषा समझ में नहीं आती। जैसे हमारे ब्रज की भाषा है, अब यहां गुजरात में आ गए तो आधी भाषा तो और नहीं तो पता ही नहीं लगे का हैरो का ना हैरो, उन्हें हमारी पता नहीं लगती होगी। हम तो एक ही देश में हैं, बस राज्य का ही परिवर्तन हुआ है। लेकिन ब्रज के जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो वैकुंठ में जाकर देखी कि कन्हैया चतुर्भुजी रूप में अपने सिंहासन पर से सैया पर लेटे हुए हैं। द्वारपाल ब्रजवासियों को रोक देते रहे, यहीं रहो, अंदर नहीं जाना। ब्रजवासी कह रहे अरे हमारा सखा है, हमारे संग खेले, हमारे संग पावे खावे, और तू हम तो यूं कह रहे है कि दूर हटो दूर हटो। तो लाला हम दूर नहीं हटवे वाले, हम ब्रजवासी हैं। लेकिन वहां उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दूसरा प्रदेश है, कोई नहीं सुन रहा है। बाहर से हल्ला मचा रहे हैं, ओ कन्हैया ने कहा हमारी तरफ देख ले। लेकिन कन्हैया कहां देखे, वहां तो वैकुंठवासी हैं। अब सारे जने बड़े दुखी हुए कि हमारो कन्हैया ही चौक हो, हमारो ब्रज ही चौक हो है, जहां पे भगवान हमारे अंग संग रहे, हमारे संग खामे पीमे। यहां तो बुरे आए, भगवान करे कभी दोबारा आनो ना हो। वैकुंठ जिसे प्राप्त हो जाए वो भी ब्रज के लिए बोलता है, भगवान करे दोबारा कबहू आनो ना होए, क्योंकि ब्रजधाम तो ब्रजधाम है। अब भैया जैसे ही अकुलाए कि चलो यहां तो सब बेकार है, कोई सुनना ही ना है। वहां तो हम अनेक देर में लाला है हल्ला मचाए के रोक ले, रुक जा रे फाडोर है। जहां कभी लिख रहा है छछिया बर छाछ पे नाच नचावत, जहां अहीर की छोरी अहीर की लाली छाछ के पीछे लाला पे नाच नचवा ले, वो है हमारा ब्रज।
जहां पर ठाकुर फलवाली को देखकर रीझ जाता है और भैया 3-4 धान के दाने में वह को टोकरा रत्नों से भर दे, वो है हमारा ठाकुर ब्रजवाला। अकुलाए गए, परेशान है गए, देखना चाहते हैं कि हमारा लालई ठीक हो। व्याकुल हुए, आंख बंद भई, और आंख बंद है कि जैसे ही जमुना मैया से डुबकी निकाल के बाहर निकली, सम्मुख भगवान कृष्ण को देखा, लिपट गए, सवरे जने चुपट गए, कहने लगे लाला सही बता में कि हाँ, कि जो सुख या ब्रज में वो बैकुंठ में ना है। यहां पर तुझसे दर्श स्पर्श होता है, तुझसे प्रेम करता है, लेकिन वैकुंठ में प्रेम नहीं किया जाता है। वहां कोई प्रेम की परिभाषा नहीं है, वहां केवल कर्म की परिभाषा है। तुमने कर्म किया है तब तो आप वैकुंठवासी हो सकते हैं, प्रेम से वैकुंठवास में कहीं कोई चलता नहीं है। वहां ना नियम है। ब्रज में जिस भूमि से हम लोग आए हैं यहां कथा श्रवण करने के लिए, उस भूमि में ना नियम है ना संयम है। जहां पर झूठी कढ़ी को भगवान जीवते चाट लें, ब्रह्मा को भी जहां पर भ्रम प्रकट हो गया, जिसका मन विचलित हो गया, ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन। अब तो हम अपने राजा जी की नगरी में आए हैं। अब देखते हैं हमारे राजा जी हमें कैसे स्नेह करेंगे, लाड करेंगे, प्रेम करेंगे।